Good morning students, welcome back to your maths class. Students, in our last video class, we have started chapter 10, Basic Geometrical Ideas. Now today we will continue this chapter with exercise 10.2. But before that, let's discuss some definitions. Measuring line segments. Students, in our last video class, we have discussed about line segments, ray, angle, एडजेसेंट एंगल्स एक्सेट्रा। हमने लास्ट वीडियो क्लास में लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, एंगल इन सब के बारे में पढ़ा। मैंने आपको लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस होता है ये भी बताया था। लाइन और रे इन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एंडलेसली आगे दोनों लाइन को दोनों डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड किया जा सकता है और रे को वन डायरेक्शन में आगे तक एक्सटेंड किया जा सकता है, इसलिए इन दोनों को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। बट लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, फिक्स्ड लेंथ होती है, इस वजह से हम इसे मेजर कर सकते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज में यही देखेंगे कि हम लाइन सेगमेंट्स को कैसे मेजर करते हैं। सो दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन मेजरिंग line segments. A line segment has a fixed length which is equal to the distance between its end points. लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड लेंथ होती है और ये जो फिक्स्ड लेंथ होती है ये किसके इक्वल होती है? इसके दोनों एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होती है। ये दो इसके एंड पॉइंट है, इनके बीच कितनी डिस्टेंस है उसके इक्वल होती है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। The length of a line segment can be measured using a geometrical instrument called ruler or scale. और इसे हम इजीली मेजर भी कर सकते हैं किसके थ्रू? एक आप जानते हैं ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम स्केल के नाम से जानते हैं, जिसे रूलर भी कहा जाता है। तो स्केल या रूलर को यूज करके हम इस लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, मतलब कि हम इस लाइन सेगमेंट को माप सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। लेट ए बी अ गिवन लाइन सेगमेंट। हमें ये एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है। Place a ruler on the line segment such that the zero mark of the ruler coincides with the point A. अब यदि इस लाइन AB को हमें लाइन सेगमेंट AB को यदि हमें मेजर करना है तो इसे मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? आपकी जो स्केल होती है, रूलर जिसे कहा जाता है, उसके जीरो को सबसे पहले स्केल पे जीरो मार्क होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, उस जीरो को हम इस लाइन सेगमेंट पे इस तरह से रखते हैं कि उसका जीरो इस पॉइंट ए पर आ जाए। एग्जैक्टली उसके जीरो को हम इस पॉइंट ए पर रखते हैं और उस स्केल या रूलर को हम इस लाइन सेगमेंट के ऊपर रखते हैं। तब हम देखते हैं ये जो सेकेंड एंड पॉइंट है, इस सेकेंड एंड पॉइंट बी उस स्केल में किस पॉइंट पे आके मिल रहा है। ऑब्जर्व द पॉइंट वेयर पॉइंट बी टचेज द स्केल। अब हम देखते हैं कि ये जो एंड पॉइंट है, सेकेंड एंड पॉइंट बी, उस स्केल में कहाँ कोइंसाइड हो रहा है? ए पॉइंट तो जीरो पे कोइंसाइड हो रहा है, उसी तरह से बी को हम देखते हैं कि यहाँ ये किस पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहा है। लेट्स से ये 8 पे कोइंसाइड हो रहा है, तो ए बी की लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। सपोज ए पॉइंट तो जीरो पे है और बी पॉइंट 8 और उसके आगे जो 9 पार्ट्स हैं, उन 9 पार्ट्स में से फोर्थ पार्ट पे आके कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, 8 के ऊपर जो फोर्थ पार्ट है उस पे यदि कोइंसाइड हो रहा है तो इस ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी 8.4 सेंटीमीटर। सो वी कैन मेजर अ लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर और स्केल। नाउ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट। अब हमने ये तो देखा कि लाइन सेगमेंट को मेजर किस तरह से किया जा सकता है, उसी तरह से यदि दो डिफरेंट लाइन सेगमेंट हमें गिवन है तो उन लाइन सेगमेंट्स को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर करना मतलब दोनों लाइन सेगमेंट्स में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ये फाइंड करना, ये कहलाता है कंपेयर करना। सो वी कैन कंपेयर द टू लाइन सेगमेंट्स। Two or more line segments can be compared by comparing their length. उनकी लेंथ को कंपेयर करके, दो या दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स हमें गिवन है तो उनकी लेंथ को कंपेयर करके हम उन लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब बुक में आपको 3 डिफरेंट मेथड्स गिवन है।
कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स की 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करके लाइन सेगमेंट्स को हमें कंपेयर करना होगा। ऑब्जर्वेशन मतलब जस्ट हमें एक बार उनकी तरफ देख के आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है और कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है। तो जब हम देख के ऑब्जर्व करके हम फाइंड करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये कहलाता है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। मतलब कि उसे देख के हमें आइडेंटिफाई करना है कि गिवन लाइन सेगमेंट्स में से कौन सी बड़ी है। This is a quick and easy method to compare two line segments. In this method, we observe the line segments to compare them. ये सबसे क्विक और इजी मेथड है। क्विक क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करना है, हमें जस्ट उसकी तरफ देखना है और पता लगाना है कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है और कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है। इसलिए ये क्विक और इजी मेथड होती है। However, if the lengths of the line segments are almost same, then it will be difficult to use this method. अब देखिए, suppose आपको दो लाइन सेगमेंट्स गिवन है, जिसमें से एक की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और दूसरी लाइन सेगमेंट की लेंथ 7 सेंटीमीटर है। तब तो आप ऑब्जर्वेशन से इजीली फाइंड कर सकते हैं which is longer and which is shorter. But if the two line segments are of length 3 centimeter and 3.5 centimeter, then it will be difficult by observing to compare the line segments. यदि दो लाइन सेगमेंट्स ऐसी हैं जिनमें से एक की लेंथ 7 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। उस ज्यादा डिफरेंस में आप इजीली फाइंड कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी और कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है। बट यदि उनकी लेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि सपोज एक लाइन सेगमेंट आपके पास है 3 सेंटीमीटर और दूसरी लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 3.4 सेंटीमीटर, तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। और ऐसे जब कम डिफरेंस हो, उस केस में आप जस्ट ऑब्जर्वेशन से फाइंड नहीं कर सकते हैं कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है और कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है। तो उस केस में हम कौन सी मेथड्स यूज करते हैं? कंपैरिजन बाय डिवाइडर, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। इस केस में ये दो मेथड, दो डिफरेंट मेथड है, इन्हें हम यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड तो जब क्विक और इजी मेथड हमें यूज करना है, जब दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो, उस केस में हम जस्ट ऑब्जर्वेशन से फाइंड करते हैं कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी और कौन सी छोटी है। बट यदि उनके बीच में लेंथ का डिफरेंस कम है, यदि दो या दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट में लेंथ का डिफरेंस कम है, तो उस केस में हम इन दो मेथड का यूज करते हैं। The second method is known as comparison by divider. अब डिवाइडर आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उस ज्योमेट्री बॉक्स में आपने एक देखा होगा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे डिवाइडर कहा जाता है। ठीक है, अब इस डिवाइडर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? दोनों लाइन सेगमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। वो कैसे? डिवाइडर हेल्प्स अस टू कंपेयर द लाइन सेगमेंट। डिवाइडर की हेल्प से हम लाइन सेगमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। We place one point of the divider on one end point of the first line segment and open the other leg until it touches the other end point. आपने सबसे पहले क्या किया? आपको दो गिवन लाइन सेगमेंट है। अब दो गिवन लाइन सेगमेंट से आपने फर्स्ट वाला चूज किया। फर्स्ट लाइन सेगमेंट के फर्स्ट पॉइंट, सपोज उसे हमने फर्स्ट लाइन सेगमेंट को हमने ए बी नाम दिया, सेकेंड लाइन सेगमेंट को हमने सी डी नाम दिया। तो ए बी के पॉइंट ए पे हम डिवाइडर का फर्स्ट पॉइंट रखेंगे, उसके लेग को ओपन करके उसका लेग इतना आगे बढ़ाएंगे कि वो पॉइंट बी पर आ जाए। ठीक है, अब आपका डिवाइडर ओपन है और उसकी लेंथ किसके इक्वल है? लाइन सेगमेंट ए बी के लेंथ के इक्वल है। अब ये जो डिवाइडर ओपन है, इसे हम सेकेंड लाइन सेगमेंट, जिसे कि हमने सी डी का नाम दिया है, उसके ऊपर ले जाके हम रखते हैं। उसके ऊपर जब हम ले जाके रखेंगे तो किस तरह से रखेंगे कि उसका जो फर्स्ट एंड पॉइंट है, जैसे कि हमने ए पे रखा था, यहाँ पे हम उसे सी पर रखते हैं। सेकेंड एंड पॉइंट जहां भी वो ओपन है और जहां तक जा रहा है उसे जाने देंगे। ठीक है, अब देखिए, सपोज यदि ए बी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और सी डी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो उस केस में क्या होगा? आपका डिवाइडर जो है उस सी डी के बाहर जाएगा
और CD के बाहर जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ बाहर जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ CD इज लेस देन लेंथ AB, यानी CD जो है AB से छोटी है, यानी कि सेकेंड लाइन सेगमेंट इज लेस देन द फर्स्ट लाइन सेगमेंट. बट इफ द लेंथ ऑफ AB is 2 centimeter and length of CD is 5 centimeter, मतलब कि AB की लेंथ कम और CD की लेंथ ज्यादा है, उस केस में जब आप डिवाइडर को यहाँ ओपन करेंगे तब तो वो छोटा रहेगा, और जब आप उसे ले जाके सेकेंड लाइन सेगमेंट पे रखते हैं तो उस सेकेंड लाइन सेगमेंट में वो पूरी लेंथ को कवर नहीं कर पाएगा, वो बीच में ही कहीं रह जाएगा. उस केस में लाइन सेगमेंट बड़ा होगा और डिवाइडर जो ओपन है वो पार्ट छोटा ही कवर कर पाएगा. उस केस में क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन सेगमेंट की लेंथ फर्स्ट वाली लाइन सेगमेंट से ज्यादा होगी, क्योंकि डिवाइडर आपने देखा, जब डिवाइडर से आपने कंपेयर किया तो फर्स्ट वाले डिवाइडर में तो हमने उसे जो ओपन किया था, उसके जो लेग्स हमने ओपन करे थे वो कम ही ओपन हो पाए थे, बट जो सेकेंड लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ ज्यादा है तो वो पूरी लेंथ को कवर नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ उतनी ही लेंथ कवर कर पाएगा जितने की फर्स्ट लाइन सेगमेंट की लेंथ है. सो with the help of divider, we can compare the two or more than two line segments. When we open it and place one point of the divider on one end point of the first line segment and open the other leg until it touches the other end point. Same process for second line segment and compare the line segment. मतलब कि वही करेंगे हम फर्स्ट लाइन सेगमेंट के फर्स्ट एंड पॉइंट पे डिवाइडर का एंड पॉइंट ओपन करेंगे, उसका लेग जो सेकेंड एंड पॉइंट है वो फर्स्ट लाइन सेगमेंट के द अदर एंड पे होगा. अब डिवाइडर की कितना ओपन हुआ है, जितनी की फर्स्ट लाइन सेगमेंट की लेंथ है, इसी लेंथ को, इसी डिवाइडर को जितना ओपन है डिवाइडर सेकेंड लाइन सेगमेंट पे ले जाएंगे. सेकेंड लाइन सेगमेंट यदि डिवाइडर के अंदर है मतलब कि सेकेंड लाइन सेगमेंट फर्स्ट वाले से छोटा है. यदि लाइन सेगमेंट जितना डिवाइडर है उससे ज्यादा बाहर निकल रहा है लाइन सेगमेंट, उसका मतलब ये हुआ सेकेंड लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर देन फर्स्ट लाइन सेगमेंट. एंड इफ द डिवाइडर इज एग्जैक्टली ऑन द सेकेंड लाइन सेगमेंट, यदि लाइन सेगमेंट सेकेंड वाला जो है वो एग्जैक्टली डिवाइडर के ही लेंथ के इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल है. So this is known as comparison by divider. Now the third method is comparison by tracing. Tracing से हम कैसे लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं? We take a tracing paper and trace the first line segment on it. Now we place this tracing paper on second line segment and compare the line segment. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रेसिंग पेपर लेते हैं, उस ट्रेसिंग पेपर पे हम फर्स्ट लाइन सेगमेंट जितनी लंबी है उतना ही लंबा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं. अब इस ट्रेसिंग पेपर को उठा के हम सेकेंड लाइन सेगमेंट पे ले जाते हैं, जैसा कि हमने डिवाइडर में किया था, कुछ उसी तरह की स्टेप्स हमें यहाँ भी करनी है. हमने ट्रेसिंग पेपर को जब सेकेंड लाइन सेगमेंट पे रखा तो सेकेंड लाइन सेगमेंट पे हम मैच करेंगे कि ट्रेसिंग पेपर वाला जो लाइन सेगमेंट है वो फर्स्ट के बराबर है, उससे छोटा है या उससे बड़ा है. यदि ट्रेसिंग पेपर वाला लाइन सेगमेंट बड़ा है और नीचे वाला लाइन सेगमेंट छोटा है, इसका मतलब सेकेंड लाइन सेगमेंट इज लेस देन द फर्स्ट लाइन सेगमेंट. इफ द line segment on tracing paper is shorter than the second line segment, it means the first line segment is shorter than the second line segment. And if both are equal, that means two line segments are equal. हमने क्या किया है, ट्रेसिंग पेपर पे उतना ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है जितना कि हमें पहला वाला गिवन है. ठीक है, अब इस ट्रेसिंग पेपर वाले लाइन सेगमेंट को हमने दूसरे लाइन सेगमेंट पे ले जाके रखा. दूसरे लाइन सेगमेंट पर ले जाके हम कंपेयर कर लेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 10.2. अब हम एक्सरसाइज 10.2 पर आते हैं जिसमें कि हम इन 10 मेथड्स को यूज करेंगे
और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ फॉलोइंग लेंथ्स। आपको कुछ लेंथ गिवन है, इन लेंथ के आपको लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करना है। द फर्स्ट लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लेंथ का आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। सिंपली आप स्केल एंड पेंसिल यूज करेंगे। स्केल को जब आप पेपर पे रखेंगे तो इसके 0 पे हम पॉइंट ए मार्क करेंगे। यहाँ पे 0 पे हम पॉइंट ए मार्क करेंगे। फिर स्केल में जहां भी 6 लिखा है, 6 मार्क है, वहां पे हम एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, उसे बी नाम देंगे। फिर हम इन दोनों एंड पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन कर देंगे, जिससे कि हमें एक लाइन सेगमेंट मिलेगा जिसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। In the same way, we have to draw a line segment of length 6.5 centimeter. Second line segment हमें 6.5 centimeter का draw करना है. Again, we will use a scale and a pencil. We will mark a point C where 0 of scale is coincide. After that, we will draw a point D where the 6.5 of scale coincides. And we will join these two endpoints C and D to draw a line segment of length 6.5 centimeter. 6.5 centimeter का line segment draw करने के लिए again हमने क्या किया, एक स्केल को हमने straightly पेपर पर रखा। 0 जहां लिखा है स्केल का 0, वहां पे पॉइंट C मार्क किया। आफ्टर दैट हम पॉइंट 6 पे आएंगे। 6 और 7 इनके बीच में जो पार्ट है, उस बीच में 5th पार्ट को काउंट करके हम वहां पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, जिसे कि हम D नाम देंगे। बाद में हम पॉइंट C और D को ज्वाइन कर देंगे। इस ज्वाइन करने से हमें जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है उसकी लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। Now to draw a line segment of length 9 centimeter, again we will place a scale on paper, and where 0 of scale we will mark that point as P, and we will coincide the point where 9 of scale, 9 centimeter of scale will mark as point Q. आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्केल को पेपर पे रखेंगे। स्केल का जहां 0 पॉइंट है उसे हम P नाम देंगे। फिर हम उस स्केल में जहां 9 लिखा है, उस 9 से हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, जिसे हम Q नाम देंगे। आफ्टर दैट वी विल ज्वाइन पॉइंट P एंड Q टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। इस तरह से हम 9 सेंटीमीटर लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज compare the following line segments by observation method, which one is longer. आपको बुक में जब आप देखेंगे तो बुक में क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है आपको, जिसमें डिफरेंट लाइन सेगमेंट। फर्स्ट वाला जो फिगर ए है उसमें आपको ए बी और सी डी 2 लाइन सेगमेंट गिवन है। आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करके, ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है, जस्ट लुकिंग एट देम। आपको सिर्फ उन दोनों लाइन सेगमेंट की ओर देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है और कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है। तो आपको जो फर्स्ट फिगर है उसमें 2 लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी गिवन है। जब आप बुक में वो फिगर्स देखेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि उसमें से ए बी जो है वो सी डी से ग्रेटर है, क्योंकि उसमें लाइन लेंथ जो है उनकी अलग ही आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। इसमें आपको स्केल, डिवाइडर, ट्रेसिंग पेपर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करने की जरूरत नहीं होगी। जस्ट लुकिंग एट द फिगर्स यू कैन आइडेंटिफाई विच लाइन सेगमेंट इज लॉन्गर एंड विच इज शॉर्टर। In the next figure, you have given 2 line segments as PQ and RS, in which PQ is longer. And in the third figure, you have given MN and OP, from which OP is greater. And in the last figure, you have given 2 line segments AB and CD, from which AB is longer.
आपको इस तरह से 4 फिगर गिवन है, 4 डिफरेंट फिगर्स हैं जिनमें की दो दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं। उन दोनों लाइन सेगमेंट्स में से कौन सा बड़ा है आपको बस ये बताना है। तो फर्स्ट में ए बी बड़ा है, सेकंड में पी क्यू, थर्ड में ओ पी और फोर्थ में ए बी बड़ा है। Now come to the next question. The third question of this exercise is draw the line segments of the given pair and also draw a line equals to the difference of the line segment by the method of tracing. सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बोला है ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द गिवन पेयर। आपको पेयर मतलब कि दो डिफरेंट लेंथ गिवन है, उन दो डिफरेंट लेंथ की आपको लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करना है, लाइन सेगमेंट बनाना है। ऑल्सो ड्रॉ अ लाइन इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट बाय द मेथड ऑफ ट्रेसिंग। अब दो डिफरेंट लेंथ आपको गिवन है, लाइन सेगमेंट्स की दो डिफरेंट लेंथ गिवन है, तो आपको वो डिफरेंट लेंथ की लाइन सेगमेंट्स तो बनाना है, बट ट्रेसिंग मेथड यूज करके, मेथड ऑफ ट्रेसिंग को यूज करके उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है उस डिफरेंस की लाइन सेगमेंट भी आपको ड्रॉ करनी है। मतलब एग्जैक्टली आपको 3 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करना है। 2 लाइन सेगमेंट की लेंथ तो आपको क्वेश्चन में गिवन है और थर्ड लाइन सेगमेंट आपको ऐसी ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ उन दोनों के बीच के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन of this question is 5 centimeter and 7.5 centimeter. First part of this question is 5 centimeter and 7.5 centimeter. ये दो लेंथ डिफरेंट लेंथ आपको गिवन है। सबसे पहले हम ए बी नाम देके एक 5 सेंटीमीटर की लेंथ की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। अगेन हम स्केल को इस तरह से रखेंगे पेपर पे जिससे कि पॉइंट 0 पे हम ए मार्क कर दें और स्केल का जहां 5 लिखा है उस 5 पे हम पॉइंट बी मार्क करेंगे, ए बी को ज्वाइन करेंगे जिससे कि हमें एक लेंथ मिलेगी, एक लाइन सेगमेंट मिलेगा जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। इन द सेम वे वी विल ड्रॉ सी डी ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, स्केल को पेपर पे रखा, जहां 0 है वहां पॉइंट सी नाम दिया और स्केल में जहां 7 और 8 के बीच में 5 लाइंस है उस 5th लाइन को काउंट करके हमने वहां पॉइंट डी नाम दिया, सी डी को ज्वाइन किया जिससे हमें ये सी डी लाइन सेगमेंट मिला है ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। नाउ बाय यूजिंग मेथड ऑफ ट्रेसिंग, ट्रेसिंग पेपर वाली जो मेथड मैंने आपको थर्ड मेथड बताई थी उसे यूज करके हम अब इनके डिफरेंस की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। अब मेथड ऑफ ट्रेसिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें फर्स्ट लाइन सेगमेंट के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखना है, इसके इक्वल लेंथ का आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। जब आपने इक्वल लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया उसको आपने सीडी पे रखा तो वो सिर्फ यहीं तक जाएगा और ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, इस रिमेनिंग डिस्टेंस मतलब कि ये डिफरेंस है दोनों के बीच का, तो इसकी आपको लाइन सेगमेंट बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ट्रेसिंग पेपर पे ये बचा हुआ जो लाइन सेगमेंट है इसको ट्रेसिंग पेपर पे ड्रॉ करेंगे और उतनी ही लेंथ का हम थर्ड लाइन सेगमेंट बना देंगे। उस थर्ड लाइन सेगमेंट को हमने नाम दिया PQ। सो द लेंथ ऑफ PQ इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू लाइन सेगमेंट्स। अब देखिए पहले लाइन सेगमेंट की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, सेकेंड लाइन सेगमेंट की लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर और PQ जो है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। मतलब कि बड़े में से हम छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो हमें थर्ड वाले लाइन सेगमेंट की लेंथ मिल जाएगी। सो द लेंथ ऑफ PQ इज 2.5 सेंटीमीटर। जब आप 5 को 7.5 में से माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, 2.5। सो द लेंथ ऑफ PQ इज 2.5 सेंटीमीटर। In the same way, the second part of this question is 7 centimeter and 12.5 centimeter. Here again you have given two different lengths. So we will draw AB of length 7 centimeter. Again हम स्केल को यूज करके AB जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है ड्रॉ करेंगे, CD जिसकी लेंथ 12.5 सेंटीमीटर है वो ड्रॉ करेंगे। अब हम मेथड ऑफ ट्रेसिंग यूज करेंगे। मेथड ऑफ ट्रेसिंग मतलब ट्रेसिंग पेपर को पहले AB पे रख के एक लाइन सेगमेंट ट्रेसिंग पेपर पे बनाएंगे, उस
लाइन सेगमेंट को हम CD से कंपेयर करके देखेंगे कि CD तो बड़ा है। अब कितना बड़ा है उतना हम एक छोटा लाइन सेगमेंट, यानी कि इस पॉइंट से ये इतना बड़ा है, तो ये हम ट्रेसिंग पेपर पे ड्रॉ करेंगे और ट्रेसिंग पेपर से अगेन हम हमारा जो पेपर है उस पे ड्रॉ कर लेंगे। इस थर्ड लाइन सेगमेंट को हमने PQ नाम दिया। अब यदि हमें इस PQ की लेंथ फाइंड करनी है, सो लेंथ ऑफ PQ विल बी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू लाइन सेगमेंट्स। PQ की जो लेंथ होगी वो इन दोनों लाइन सेगमेंट के डिफरेंस के इक्वल होगी। अब इन दोनों के लाइन सेगमेंट की लेंथ की डिफरेंस हम फाइंड करेंगे 12.5 minus 7, so we will get the length of third line segment as 5.5 centimeter. Now question number 4 of this exercise is draw the given line segments. आपको according to question line segments draw करना है। First part of this question is twice of length of 4 centimeter. Length of 4 centimeter के twice का आपको एक line segment draw करना है। So AB हम एक line segment इस तरह से draw करेंगे whose length is twice of 4 centimeter. ठीक है, AB हमें draw करना है जिसकी length कैसी होनी चाहिए, twice of 4 centimeter. Now twice of 4 centimeter, that is 2 into 4, and 2 into 4, that is 8 centimeter. So we will draw a line segment of length 8 centimeter. Using scale, we can draw a line segment whose length is 8 centimeter. Now the second part is thrice of length 2 centimeter. 2 centimeter line segment का कि थ्राइस का हमको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। सो वी विल नेम दिस लाइन सेगमेंट एज CD। हमने उस लाइन सेगमेंट को CD नाम दिया। नाउ थ्राइस ऑफ 2 सेंटीमीटर, दैट इज 3 into 2। थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स। So 3 into 2 centimeter, that is 6 centimeter. So we will draw a line segment of length 6 centimeter. Students, here we have completed exercise 10.2. In our next video class, we will continue this chapter with exercise 10.3. Till then, take care. Thank you.